अकबर एक दिन दरबार में बैठे थे जब उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या हमारे कर्मों का फल हमें इसी जीवन में मिलता है? दरबारियों में कुछ ने हाँ कहा और कुछ ने नहीं, लेकिन कोई भी जवाब अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। तभी बीरबल दरबार में आए। अकबर ने उनसे वही सवाल पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, कर्मों का फल अवश्य मिलता है और कभी कभी तो उसी क्षण भी मिल सकता है। अकबर ने कहा, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जी, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हमें एक छोटे से सफर पर चलना होगा। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और दोनों घोड़े पर सवार होकर शहर के बाहर एक गांव की ओर चल पड़े। चलते चलते वे एक पेड़ के नीचे आराम करने रुके। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आप कुछ देर यहां आराम करें, मैं थोड़ी देर में आता हूं। अकबर पेड़ के नीचे बैठ गए और बीरबल कहीं चले गए। तभी एक व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने अकबर को अमीर आदमी समझा और उन्हें लूटने की योजना बनाई। वह चुपके से आया और अकबर के सिर पर जोर से डंडा मारा। अकबर के सिर से खून बहने लगा और वह दर्द से कराह उठे। उस व्यक्ति ने उनकी पगड़ी और कुछ गहने चुरा लिए और भाग गया। अकबर हैरान थे और क्रोधित भी। कुछ देर बाद बीरबल वापस आए और अकबर को उस हालत में देखकर घबरा गए। उन्होंने तुरंत अकबर की देखभाल की और कहा, जहां पनाह, आपको चोट कैसे लगी? अकबर ने क्रोध में कहा, एक दुष्ट आदमी ने मुझ पर हमला किया और मेरी पगड़ी और गहने चुरा लिए। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपको याद है कि मैंने कहा था कि कर्मों का फल तुरंत भी मिल सकता है। यह उसी का उदाहरण है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, वह व्यक्ति जिसने आपको मारा, पिछले जन्म में आपसे बहुत बड़ा नुकसान उठाया था। आज उसके बुरे कर्म का फल उसे मिल गया। उसने आपको मारा, लेकिन उसने केवल आपकी पगड़ी और गहने चुराए। इससे ज्यादा नुकसान वह आपको नहीं पहुंचा सका, क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं और आपके अच्छे कर्मों ने आपके लिए रक्षा का कवच बना रखा है। अकबर इस बात पर विचार में पड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल सही कह रहे हैं। कर्मों का फल अवश्य मिलता है और समय चाहे जो भी हो, हर व्यक्ति अपने किए का परिणाम पाता है। अकबर बीरबल की बात सुनकर कुछ शांत हुए, लेकिन उनके मन में अभी भी सवाल था। बीरबल, अगर वह आदमी अपने बुरे कर्म का फल मुझ पर हमला करके चुका चुका है, तो मेरे अच्छे कर्मों का फल क्या है? मैं तो चोटिल हो गया और मुझे दर्द सहना पड़ा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको पहले ही मिल गया। अगर आप ध्यान दें तो वह व्यक्ति आपको गंभीर चोट भी पहुंचा सकता था, लेकिन आपके अच्छे कर्मों की वजह से वह केवल आपकी पगड़ी और गहने ही चुरा सका। आपके अच्छे कर्मों ने आपको बड़े नुकसान से बचा लिया। अकबर सोच में पड़ गए। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल का तर्क सही था। अगर उस व्यक्ति की मंशा खराब थी, तो वह उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन यह उनके अच्छे कर्म ही थे जिन्होंने उन्हें बचाया। कुछ देर बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस घटना से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। जो आज हम कर रहे हैं, वही कल हमारा भविष्य तय करेगा। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल भी अच्छा ही होगा। अगर बुरे कर्म करेंगे तो समय आने पर उसका दंड भी भुगतना पड़ेगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, तुम सही कहते हो बीरबल। आज की यह घटना मुझे जीवन भर याद रहेगी। अब मैं और भी सतर्क रहूंगा कि मेरे कर्म हमेशा सही दिशा में हों। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, यही तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कर्म हमारे जीवन का आधार हैं। जो बोओगे वही काटोगे। उस दिन के बाद से अकबर ने अपने जीवन में और भी अधिक सोच समझकर निर्णय लेने शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी प्रजा के प्रति दयालुता और न्याय का हमेशा पालन किया, क्योंकि उन्हें अब यह भली भांति समझ आ चुका था कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है।
चाहे समय कुछ भी हो। अकबर अब अपने अनुभव से कर्मों के महत्व को समझ चुके थे। लेकिन इस घटना के कुछ दिन बाद दरबार में एक और रोचक घटना घटी। दरबार में एक बुजुर्ग महिला पहुंची जो बहुत दुखी और परेशान लग रही थी। उसने अकबर के सामने अपनी व्यथा रखी। जहां पनाह, मैं एक गरीब विधवा हूं। मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था जिससे मैं अपना और अपने बच्चों का पेट भरती थी। लेकिन कुछ समय पहले मेरे पड़ोसी ने छल से मेरा खेत हड़प लिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं न्याय की भीख मांगने आई हूं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, इस महिला की समस्या का समाधान निकालो और न्याय करो। बीरबल ने उस महिला की पूरी बात सुनी और फिर कहा, जहां पनाह, इस मामले में न्याय करना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमें पड़ोसी की बात भी सुननी होगी। अकबर ने आदेश दिया कि उस पड़ोसी को दरबार में पेश किया जाए। कुछ समय बाद वह व्यक्ति दरबार में आया। वह दिखने में अमीर और शक्तिशाली लग रहा था। उसने कहा, जहां पनाह, यह महिला झूठ बोल रही है। यह खेत शुरू से ही मेरा था। मैंने इसे खरीदा था और मेरे पास इसके सारे दस्तावेज भी हैं। बीरबल ने उस व्यक्ति के हाव भाव और उसकी बातों को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो हमें वह जगह दिखाओ जहां तुमने यह खेत खरीदा था। हम उस भूमि का निरीक्षण करेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है हिंदी कहानी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगले दिन अकबर, बीरबल, बुजुर्ग महिला और पड़ोसी उस खेत पर गए। बीरबल ने जमीन का निरीक्षण किया और वहां से कुछ मिट्टी उठाकर सूंघी। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस जमीन का सत्य यह मिट्टी ही बताएगी। अकबर चौंक गए और पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, जिस भूमि का असली मालिक यह महिला है, उसकी मिट्टी से सच्चाई बाहर आएगी। यदि यह महिला यहां वर्षों से खेती कर रही है तो जमीन भी उसके साथ न्याय करेगी। फिर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हमें इस भूमि को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए और वापस दरबार चलना चाहिए। कुछ समय बाद इस भूमि का सच हमें स्वतः पता चल जाएगा। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और सभी दरबार लौट आए। कुछ दिन बाद बीरबल ने उस व्यक्ति को फिर से दरबार में बुलाया और कहा, अब जब हमने भूमि का निरीक्षण कर लिया है तो मैं सत्य की घोषणा करता हूं। इस भूमि का असली मालिक यही बुजुर्ग महिला है। वह व्यक्ति घबरा गया और बोला, लेकिन मेरे पास दस्तावेज हैं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, दस्तावेज बनाना आसान है, लेकिन भूमि कभी झूठ नहीं बोलती। हमने देखा कि भूमि पर कई वर्षों तक खेती की गई थी और यह काम कोई गरीब व्यक्ति ही कर सकता है जो दिन रात मेहनत करता है। तुम्हारे जैसे अमीर लोग तो जमीन पर मेहनत नहीं करते। इससे स्पष्ट है कि इस महिला ने इस जमीन पर वर्षों से मेहनत की है और यह भूमि उसी की है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ पर प्रशंसा की और महिला को न्याय मिला। उस पड़ोसी को दंडित किया गया और भूमि वापस उस बुजुर्ग महिला को दे दी गई। इस घटना के बाद अकबर को एक और सीख मिली। सिर्फ कर्म ही नहीं, सत्य और न्याय भी समय पर अपने आप प्रकट होते हैं। बीरबल ने न केवल अकबर को एक बार फिर सिखाया, बल्कि पूरे दरबार को भी यह बात समझाई कि किसी के छल से भाग्य या न्याय नहीं बदला जा सकता। सत्य और कर्मों का फल हमेशा सही समय पर सामने आता है, चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाए। कुछ समय बीतने के बाद एक और घटना ने अकबर के दरबार में हलचल मचा दी। इस बार दरबार में एक व्यापारी आया जो बहुत घबराया हुआ था। वह अकबर के सामने घुटनों के बल बैठ गया और कहा, जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए।
मैंने एक बड़ी राशि उधार दी थी और वह व्यक्ति जिसने पैसे उधार लिए थे अब कहता है कि उसने मुझे कर्ज चुका दिया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा सारा व्यापार अब तबाह हो जाएगा। अकबर ने व्यापारी की पीड़ा को समझते हुए तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हें याद है उस व्यक्ति ने कब और कहां पैसे लौटाने का दावा किया था? व्यापारी ने कहा, जी, उसने कहा कि उसने मुझे मेरे घर के सामने पैसे लौटाए थे, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, इस मामले को हल करने के लिए हमें उस व्यक्ति से बात करनी होगी जो पैसे लेने का आरोप लगा रहा है। कृपया उसे दरबार में बुलाया जाए। जल्द ही वह व्यक्ति दरबार में पेश हुआ। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और कहने लगा, जहां पनाह, मैंने व्यापारी का कर्ज चुका दिया है। हमने उसके घर के सामने ही इस सौदे को पूरा किया था। बीरबल ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, अच्छा, तो तुमने व्यापारी के घर के सामने कर्ज चुकाया था? क्या तुम हमें उस स्थान तक ले जा सकते हो? उस व्यक्ति ने हामी भरी और कहा, जी हां, मैं आपको वहां ले जा सकता हूं। अकबर और बीरबल उस व्यक्ति और व्यापारी के साथ व्यापारी के घर के सामने पहुंचे। वहां पहुंचकर बीरबल ने कहा, अब हमें उस जगह की पहचान करनी होगी जहां यह सौदा हुआ था। क्या तुम बता सकते हो ठीक कहां पर तुमने व्यापारी को पैसे लौटाए थे? वह व्यक्ति थोड़ा घबराया, लेकिन फिर एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए बोला, यहीं पर, इस पेड़ के नीचे मैंने उसे पैसे दिए थे। बीरबल ने गंभीरता से पेड़ को देखा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें इस पेड़ से मदद लेनी होगी। अकबर ने हैरान होकर पूछा, पेड़ से मदद? वह कैसे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हमें बस कुछ देर इंतजार करना होगा। पेड़ सच को उजागर करेगा। फिर बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुम यहीं रुको, हम पेड़ के नीचे छुपे सच को जानने जा रहे हैं। सब लोग पेड़ के नीचे खड़े थे और बीरबल ने एक नौकर से कहा, इस पेड़ को तुरंत खोदो, क्योंकि शायद इसका नीचे कोई प्रमाण है। वह व्यक्ति अब परेशान और पसीने में लथपथ हो गया। जैसे ही पेड़ के नीचे खुदाई शुरू हुई, बीरबल ने अचानक कहा, ठहरो, खुदाई की जरूरत नहीं है। यह व्यक्ति पहले ही सच बोल चुका है। अकबर और सभी दरबारियों ने चौंकते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अगर इसने वास्तव में यहां पैसे लौटाए होते तो इसे पूरी जगह का सही सही विवरण याद होता। इसने जो जगह चुनी है वह झूठी है, क्योंकि इसके हाव भाव से साफ है कि यह घबराया हुआ है और अब किसी भी तरह झूठ को छिपाने की कोशिश कर रहा है। उस व्यक्ति का चेहरा फक पड़ गया और उसने बीरबल के आगे सिर झुका दिया। उसने कबूल किया कि उसने पैसे नहीं लौटाए थे और व्यापारी को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने उसे तुरंत सजा देने का आदेश दिया और व्यापारी को उसके पैसे वापस दिलाए। इस घटना ने फिर से साबित कर दिया कि बीरबल की चतुराई और सूझबूझ से कोई झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर से सत्य को उजागर किया। सचमुच कर्मों का फल और न्याय समय के साथ अवश्य मिलता है। इतनी लंबी कहानी के लिए मैं आपको एक विस्तृत रूपरेखा और शुरुआत लिखकर दे सकता हूं। फिर आप चाहें तो इसे विस्तार दे सकते हैं या मुझे बता सकते हैं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा और विस्तार से चाहिए। यहां एक लंबी कहानी की रूपरेखा और शुरुआत दी गई है। रूपरेखा 1। प्रारंभिक घटना। अकबर दरबार में बैठे हैं और दरबारियों से जीवन में कर्मों का फल मिलने पर चर्चा कर रहे हैं। बीरबल से इस बारे में सवाल पूछा जाता है और बीरबल उन्हें एक उदाहरण देकर समझाने का प्रस्ताव रखते हैं। अकबर और बीरबल एक गांव की यात्रा पर निकलते हैं, कर्मों का प्रत्यक्ष अकबर पर हमला होता है। बीरबल अकबर को बताते हैं कि यह घटना कर्मों का प्रत्यक्ष उदाहरण है। अकबर को समझ में आता है कि उनके अच्छे कर्मों ने उन्हें बड़े नुकसान से बचाया, जबकि हमलावर के बुरे कर्मों का फल उसे मिल गया। 3। नई घटना। विधवा की न्याय याचिका। एक विधवा दरबार में आकर
अपनी भूमि के हड़पने की शिकायत करती है। बीरबल अपनी सूझबूझ से इस समस्या का समाधान निकालते हैं और विधवा को न्याय दिलाते हैं। कार्तिक व्यापारी और कर्ज की घटना। एक व्यापारी दरबार में आता है और कर्ज न लौटाने की शिकायत करता है। बीरबल व्यापारी और कर्जदार को उनके घर के बाहर ले जाकर सच्चाई का पता लगाते हैं। झूठा व्यक्ति पकड़ा जाता है और व्यापारी को न्याय मिलता है। 5. समाप्ति और सीख। अकबर को समझ में आता है कि सत्य, कर्म और न्याय का गहरा संबंध है। बीरबल की चतुराई और कर्मों के सिद्धांत से अकबर और दरबारियों को महत्वपूर्ण जीवन पाठ मिलता है। कहानी की शुरुआत। अकबर का दरबार हमेशा की तरह भरा हुआ था। दरबार में उत्सुकता और हलचल थी, क्योंकि बादशाह अकबर ने आज एक बेहद दिलचस्प और गूढ़ सवाल सभी दरबारियों के सामने रखा था। उनका सवाल था, क्या हमारे कर्मों का फल हमें इसी जीवन में मिलता है या नहीं? यह सवाल सुनते ही दरबार में गहरी खामोशी छा गई। दरबारियों के चेहरों पर असमंजस के भाव थे। कुछ दरबारियों ने हिम्मत जुटाकर जवाब देने की कोशिश की। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, मुझे लगता है कि कुछ कर्मों का फल हमें इस जीवन में मिलता है और कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में। एक और दरबारी ने कहा, जहां पनाह, मैं मानता हूं कि सभी कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अकबर ने उनकी बातें सुनी, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। उनके चेहरे पर अब भी सवालों का भाव था। तभी दरबार में बीरबल का आगमन हुआ। बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए दरबार में आए। अकबर ने उन्हें देखते ही कहा, आओ बीरबल, तुम सही समय पर आए हो। मैंने एक सवाल पूछा है, लेकिन अब तक कोई भी मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया है। बीरबल ने हाथ जोड़कर आदाब किया और पूछा, जहां पनाह, आपका सवाल क्या है? अकबर ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे कर्मों का फल हमें इसी जीवन में मिलता है या नहीं। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर न केवल हां है, बल्कि कभी कभी तो कर्मों का फल हमें उसी क्षण भी मिल सकता है। अकबर को बीरबल का उत्तर दिलचस्प लगा। उन्होंने कहा, तुम्हारा मतलब है कि कर्मों का फल तुरंत मिल सकता है? इसे कैसे साबित करोगे? बीरबल ने आदरपूर्वक कहा, जहां पनाह, मैं आपको इसका प्रमाण दिखा सकता हूं, लेकिन इसके लिए हमें दरबार से बाहर निकलकर कुछ समय के लिए शहर से दूर जाना होगा। अकबर ने उत्सुकतापूर्वक कहा, तो फिर चलो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या साबित कर सकते हो। और इस प्रकार अकबर और बीरबल अपने घोड़ों पर सवार होकर शहर से बाहर एक गांव की ओर रवाना हुए। रास्ते में बीरबल ने अकबर को कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुराते हुए यात्रा जारी रखी। कुछ घंटों बाद वे दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे रुके। वहां पहुंचते ही बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आप यहां थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं अभी वापस आता हूं। अकबर पेड़ के नीचे बैठ गए और इंतजार करने लगे। अचानक एक अजनबी वहां से गुजरा। उसने अकबर को उनकी अमीर वेशभूषा और कीमती गहनों के साथ देखा। उसकी नीयत खराब हो गई और उसने सोचा कि यह व्यक्ति कोई धनी व्यापारी या राजा है, जिसे लूटना आसान होगा। वह चुपके से अकबर के पास आया और उन्हें पीछे से जोर से डंडा मार दिया। अकबर अचानक हुए इस हमले से गिर पड़े और उनके सिर से खून बहने लगा। वह व्यक्ति उनकी पगड़ी और गहने लेकर भाग गया। अकबर दर्द से कराहते हुए सोच रहे थे कि यह उनके साथ क्या हो गया। थोड़ी देर बाद बीरबल वहां लौटे। उन्होंने अकबर को घायल अवस्था में देखा और तुरंत मदद की। बीरबल ने अकबर से पूछा, जहां पनाह, यह कैसे हुआ? अकबर ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारी वजह से यह हुआ। तुम मुझे यहां छोड़कर चले गए और किसी ने मुझ पर हमला कर दिया। वह मेरे गहने और पगड़ी लेकर भाग गया।
बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, शांत हो जाइए। यह वही कर्मों का फल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, कर्मों का फल? इसका क्या मतलब है? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, जिस व्यक्ति ने आप पर हमला किया उसने पिछले जन्म में आपके साथ बुरा किया था और आज उसके कर्मों का परिणाम उसे मिला। वह आपको बड़ी चोट भी पहुंचा सकता था, लेकिन आपके अच्छे कर्मों ने आपको बचा लिया। आपने जीवन में सदैव न्याय किया है, इसलिए यह हमला गंभीर नहीं हो पाया। अकबर को अब बात समझ में आने लगी। उन्होंने सोचा कि यदि उनके अच्छे कर्म न होते तो वह व्यक्ति उन्हें और नुकसान पहुंचा सकता था। अब उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी और वह जानना चाहते थे कि किस प्रकार कर्मों का फल हमें अन्य घटनाओं में भी प्रभावित करता है। अगला भाग। अब यहां से कहानी का विस्तार किया जा सकता है। हर घटना को विस्तार से लिखते हुए आप 10,000 शब्दों की सीमा तक पहुंच सकते हैं। आप चाहें तो अकबर और बीरबल के बीच संवाद, अन्य घटनाएं और उनके दौरान मिलने वाले पात्रों के भावनात्मक पहलुओं को भी गहराई से जोड़ सकते हैं। मैं इस प्रारंभिक भाग को और विस्तार देकर अगले हिस्सों को आपके लिए लिख सकता हूं, यदि आप किसी खास घटना पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। बीरबल की बात सुनने के बाद अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि कर्मों का फल कैसे तुरंत मिल सकता है, और बीरबल ने इस घटना के माध्यम से उन्हें इसका साक्षात उदाहरण दिखाया था। लेकिन अकबर अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि इस घटना को एक संयोग भी माना जा सकता है। इसलिए उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बात में दम है, लेकिन मैं अब भी पूरी तरह से इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि हर किसी को उसके कर्मों का फल इतनी शीघ्रता से मिल सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं आपकी जिज्ञासा को समझ सकता हूं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे सामने तुरंत परिणाम दिखा देती हैं, लेकिन कई बार कर्मों का फल मिलने में समय भी लग सकता है। ऐसा नहीं है कि हर बुरे कर्म का परिणाम तुरंत दिखे, पर यह निश्चित है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन उनके मन में अभी भी इस सिद्धांत को लेकर कई सवाल थे। कुछ ही दिनों बाद एक और घटना घटी जिसने अकबर के संदेह को और भी गहरा कर दिया। दरबार में एक दिन एक धनी व्यापारी पहुंचा जो बेहद परेशान था। उसने अकबर के सामने आकर कहा, जहां पनाह, मैं बहुत मुसीबत में हूं। मैंने अपने जीवन भर की कमाई से एक बड़ा व्यापार खड़ा किया है, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने एक व्यक्ति को उधार दिया था और अब वह व्यक्ति दावा कर रहा है कि उसने मुझे कर्ज लौटा दिया है, जबकि यह बिल्कुल झूठ है। अगर मुझे मेरा पैसा वापस नहीं मिला तो मेरा सारा व्यापार बर्बाद हो जाएगा। अकबर ने गुस्से में कहा, अगर कोई धोखा दे रहा है तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और सत्य को सामने लाओ। बीरबल ने व्यापारी की व्यथा ध्यान से सुनी और फिर कहा, जहां पनाह, हमें पहले उस व्यक्ति को बुलाना होगा जिसने यह दावा किया है कि उसने कर्ज चुका दिया है। कुछ समय बाद वह व्यक्ति भी दरबार में पेश किया गया। वह एक धनी और आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने इस व्यापारी को कर्ज चुका दिया है और उसने स्वयं मेरे सामने इसे स्वीकार भी किया था। बीरबल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, इस मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें व्यापारी के घर के बाहर जाना होगा, जहां यह व्यक्ति दावा कर रहा है कि उसने कर्ज लौटाया था। अकबर और दरबार के कुछ लोग व्यापारी के घर के सामने गए। वहां पहुंचकर बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुमने कहा कि तुमने व्यापारी को कर्ज इसी स्थान पर लौटाया था। क्या तुम हमें ठीक वह स्थान दिखा सकते हो? वह व्यक्ति थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, जी, मैंने इसी पेड़ के नीचे उसे पैसे दिए थे। बीरबल ने पेड़ की ओर देखा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह,
यह पेड़ इस घटना का साक्षी है। हमें पेड़ से ही सच्चाई जाननी होगी। अकबर और दरबारी इस बात को सुनकर हैरान थे। पेड़ से सच्चाई? यह कैसे संभव है? लेकिन बीरबल की बातों पर हमेशा भरोसा करने वाले अकबर ने कहा, अगर बीरबल ने कहा है तो कुछ न कुछ जरूर होगा। बीरबल ने दरबार के एक नौकर से कहा, इस पेड़ के नीचे थोड़ा गड्ढा खोदना शुरू करो, शायद हमें कुछ ऐसा मिले जो सच्चाई को सामने लाए। गड्ढा खोदना शुरू होते ही वह व्यक्ति बेचैन होने लगा। उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया और वह घबराहट में इधर उधर देखने लगा। अचानक वह बोल पड़ा, रुकिए, मुझे अब याद आ गया। मैंने व्यापारी को पैसे लौटाए ही नहीं थे। मैं झूठ बोल रहा था। मुझे माफ कर दीजिए। अकबर और दरबारी चौंक गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सच्चाई किसी भी हालत में छुप नहीं सकती। इस व्यक्ति का डर और घबराहट ही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब सच्चाई पर सवाल उठता है तो व्यक्ति का हृदय और आत्मा ही उसे बेचैन कर देते हैं। यही कर्मों का फल है जो तुरंत सामने आ जाता है। इसने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन इसका भय और झूठ इसे सताने लगा। यही इसका दंड है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उस व्यक्ति को दंड देने का आदेश दिया। व्यापारी को उसकी राशि वापस दिलाई गई और दरबार में एक बार फिर बीरबल की सूझबूझ की तारीफ हुई। कुछ समय बीत गया और एक और दिन दरबार में हलचल मच गई। इस बार एक औरत जो बेहद गरीब और विधवा थी, दरबार में पहुंची। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और थकान के भाव थे। वह अकबर के सामने आकर रोते हुए बोली, जहां पनाह, मैं एक गरीब विधवा हूं। मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था जो मेरे जीवन का सहारा था, लेकिन मेरे पड़ोसी ने मुझसे छल करके वह खेत छीन लिया है। अब मेरे पास न कोई जमीन है न पैसे। मैं आपके पास न्याय की गुहार लगाने आई हूं। अकबर ने उसकी व्यथा सुनी और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, इस महिला को न्याय दिलाओ। यह देखना तुम्हारा काम है कि इसका खेत कैसे वापस मिले। बीरबल ने उस महिला की कहानी सुनी और फिर पड़ोसी को दरबार में बुलाया। वह पड़ोसी अमीर और घमंडी दिखाई दे रहा था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह महिला झूठ बोल रही है। मैंने यह खेत उससे खरीदा था और मेरे पास इसके सारे दस्तावेज भी हैं। बीरबल ने पड़ोसी की बात सुनी और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, सच्चाई जानने के लिए हमें उस खेत पर जाना होगा। हमें भूमि से ही सच्चाई का पता लगाना होगा। अकबर, बीरबल, महिला और पड़ोसी सभी खेत पर पहुंचे। बीरबल ने ध्यान से खेत का निरीक्षण किया। उन्होंने खेत की मिट्टी उठाई और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, इस मिट्टी में सच्चाई छिपी है। अकबर ने हैरानी से पूछा, मिट्टी में सच्चाई? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, जिस भूमि का असली मालिक यह महिला है, वह मिट्टी उसकी मेहनत की गवाही देगी। यदि इस महिला ने यहां वर्षों तक खेती की है तो भूमि भी उसका साथ देगी। फिर बीरबल ने मिट्टी को ध्यान से देखा और कहा, यह भूमि वर्षों से खेती की जा रही है। इसके ऊपर मेहनत की गई है और इसका मालिक कोई गरीब किसान ही हो सकता है। अमीर व्यक्ति केवल भूमि खरीद सकता है, लेकिन खेती करने का धैर्य और मेहनत गरीब व्यक्ति के ही पास होती है। यही सच्चाई है जहां पनाह। यह खेत इस महिला का ही है। अकबर ने बीरबल की बात पर विश्वास किया और महिला को न्याय दिलाया। पड़ोसी को दंडित किया गया और महिला को उसका खेत वापस मिला। अकबर इन घटनाओं से अब कर्मों के सिद्धांत को पूरी तरह समझने लगे थे। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह फल तुरंत मिले या कुछ समय बाद, लेकिन सच्चाई और न्याय हमेशा प्रकट होते हैं। बीरबल की चतुराई ने उन्हें यह सिखाया कि कर्मों का सिद्धांत केवल एक विचार नहीं है, बल्कि यह जीवन का अटल सत्य है। इस घटना के बाद अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वह अपने शासन में हमेशा न्याय और सच्चाई का पालन करेंगे, क्योंकि यही कर्मों का सबसे बड़ा फल है। खेती करने का धैर्य और मेहनत
गरीब व्यक्ति के ही पास होती है। यही सच्चाई है जहां पनाह। यह खेत इस महिला का ही है। अकबर ने बीरबल की बात पर विश्वास किया और महिला को न्याय दिलाया। पड़ोसी को दंडित किया गया और महिला को उसका खेत वापस मिला। अकबर इन घटनाओं से अब कर्मों के सिद्धांत को पूरी तरह समझने लगे थे। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह फल तुरंत मिले या कुछ समय बाद, लेकिन सच्चाई और न्याय हमेशा प्रकट होते हैं। बीरबल की चतुराई ने उन्हें यह सिखाया कि कर्मों का सिद्धांत केवल एक विचार नहीं है, बल्कि यह जीवन का अटल सत्य है। इस घटना के बाद अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वह अपने शासन में हमेशा न्याय और सच्चाई का पालन करेंगे, क्योंकि यही कर्मों का सबसे बड़ा फल है।